जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम इंजीनियर शफीक भट्ट। आज मैं एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी गर्मियों का सीजन शुरू हो रहा है, हर घर में फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर जिसको कहते हैं। तो उसमें जब फॉल्ट पड़ता है तो उसकी रिपेयरिंग पे काफी खर्च आता है। उसमें 70% जो प्रॉब्लम आती है वो इलेक्ट्रिकल की होती है। जब आप किसी टेक्नीशियन को लेके आते हैं तो वो काफी आपका उसमें खर्च हो जाता है। तो मेरी कोशिश है कि आम पब्लिक को एजुकेट किया जाए, उन्हें बताया जाए कि माइनर से जो फॉल्ट है वो कोशिश करें कि आप वो खुद ही घर में ठीक कर लें, बजाय इसके कि आप रिपेयरिंग के लिए लेके जाए। उसमें क्या होता है, आमतौर पे फ्रिज में क्या फॉल्ट आता है कि जी फ्रिज बिल्कुल बंद हो गया है। टेक्नीशियन आएगा, उसने आगे ना जी कंप्रेसर उड़ गया इसका, 7,000 8,000 जो भी खर्चा बताएंगे जी लगेगा। Actually, it's happened with me when I came from England after my bypass operation. So I was lying on the bed. तो हमारा फ्रिज खराब हो गया, हम एक इसी तरह लेके आए किसी को, उसने कहा जी इसका कंप्रेसर हो गया, बंद था। कंप्रेसर डाला, उसको 7,000 हमने पे किया, चले गए। 6 मंथ के बाद फिर वही प्रॉब्लम आई। हम दूसरा एक किसी को बुलाया, वो आया, उसने कहा जी इसका कंप्रेसर उड़ गया है। I'm electronic engineer, so I have to think about that. मैंने कहा अच्छा जी कंप्रेसर उड़ गया, फिलहाल आप यहाँ से उड़ जाए। मैंने खुद ही अपना फ्रिज खोला, उसको नीचे चादर बिछा के मैं बैठ गया, अपना मल्टीमीटर लिया और चेक किया। कहा उस 7,000 उसने उसका बताया था रिपेयरिंग का, मेरा उसमें 150 रुपीज सिर्फ खर्च आया और फ्रिज ठीक हो गया। तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ। सो लेट्स गो। फ्रिज बिल्कुल डेड हो जाए तो परेशान नहीं होए आप। एक छोटा सा पहले मल्टीमीटर खरीद के आप घर में रख छोड़ें। छोटा मल्टीमीटर, टेस्टिंग मीटर, एनालॉग ले लें, डिजिटल ले लें, 100 रुपए से लेके 200 रुपए तक, 300 रुपए का मिल जाएगा। लेकिन ये कि घर की आप चीजें छोटी मोटी से ठीक कर सकेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जरा फास्ट बात करूंगा आपसे। ये मैंने डायग्राम पहले बना के रखा हुआ है। एक्चुअली फ्रिज जब आपके पास आता है, उसको आप कोई भी छोटा मल्टीमीटर उसको कंटिन्यूटी पर रखें और आपने ये देखें इस तरह होता है। ये उसका मेन प्लग है, मेन सॉकेट। कई घरों में 2 पिन का होता है, किसी में 3 का होता है, लेकिन मैंने तीनों को बताया कि एक लाइव होती है जिसको पॉजिटिव कहते हैं, एक पॉजिटिव सप्लाई होती है, एक नेगेटिव होती है, और सेंटर वाली ग्राउंड होती है। अगर ग्राउंड नहीं है तो ठीक है, अगर है ग्राउंड तो इट्स ओके। मेन ये 2 सप्लाई हैं। अब देखिए कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर को चलने के लिए यहाँ पर सप्लाई का पहुंचना बहुत जरूरी है। 200 वोल्ट, 220 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट एसी कंप्रेसर पर पहुंचेंगे तो कंप्रेसर काम करेगा। आपने सिर्फ ये करना है, सबसे पहले सारे काम छोड़ के, जो आपने छोटा सा आपके पास मल्टीमीटर है, एनालॉग है या डिजिटल डजंट मैटर, उसको आप कंप्रेसर के पास बैठ जाएं, बड़ी एहतियात के साथ। नीचे ऐसी शीट बिछाएं जो इंसुलेटर हो, जमीन के साथ अर्थ ना हो। कंप्रेसर के आप देखेंगे नीचे जाके तो 3 पॉइंट होते हैं। 3 पॉइंट में एक कॉमन होता है, एक स्टार्टिंग होता है, एक रनिंग होता है। आपने यहाँ पर रॉड को लगाना है कॉमन पर और रनिंग पर। यहाँ पर आपको 220 या 230 जो भी आपके एरिया के वोल्ट हैं वो मिलने चाहिए। ओके, यहाँ पर ये वोल्ट आपको मिलने चाहिए, स्टार्टिंग पर भी मिलने चाहिए, कॉमन के साथ स्टार्टिंग पर भी और रनिंग पर भी। अगर आपको यहाँ पर वोल्ट नहीं मिल रहा है
मोस्टली यही होगा कि यहाँ वोल्ट नहीं मिलेंगे अगर वो बिल्कुल डेड है तो। उसकी रीजन क्या है? देखिए बड़ा सिंपल सर्किट है, जब तक दोनों सप्लाई इसको नहीं मिलेंगी ये नहीं चलेगा। नेगेटिव जो है ये देखें, यहां से ये डायरेक्ट रनिंग को मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, ओके। और साथ ही इसके ये स्टार्टिंग और रनिंग के दरमियान यहाँ पीटीसी स्टार्टर लगा होता है, यहाँ कैपेसिटर लगा होता है, दोनों में से कोई एक चीज लगी होगी। अब आप देखिए नेगेटिव पहुंच रहा है उस पर, रनिंग पर आपने रनिंग पर मीटर रखा, यहाँ पर सप्लाई नहीं मिल रही। अब इस ये पॉजिटिव सप्लाई है, यहाँ पर आपको पॉजिटिव सप्लाई में पहुंचना है। पॉजिटिव के रास्ते में ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा हुआ है, जो कि आपका ओवरलोड इसी के कंप्रेसर के साथ ही लगा होता है। ये पीटीसी स्टार्टर भी इसी के साथ ही लगा होता है, कंप्रेसर आप देखेंगे तो उसके साथ ही लगे होते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ। तो नेगेटिव सप्लाई यहाँ पर मिल गई, पॉजिटिव यहाँ पर मिलने चाहिए। पॉजिटिव के रास्ते में ओवरलोड प्रोटेक्टर है और दूसरा थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट जब आप फ्रिज खोलेंगे जिससे आप सेटिंग करते हैं 1 2 3, उसकी कूलिंग को सेट करते हैं, ये वो नेगेटिव डायरेक्ट आ गए। पॉजिटिव सबसे पहले जाते हैं थर्मोस्टेट में, थर्मोस्टेट से क्रॉस होके ओवरलोड प्रोटेक्टर में जाएंगे, ओवरलोड प्रोटेक्टर से क्रॉस करके यहां पर आएंगे। अगर इन दोनों में से कोई चीज खराब है तो आपकी सप्लाई यहां पर नहीं पहुंचेगी। अब आपने स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। ये नेगेटिव सप्लाई तो आपकी मेन पर भी मौजूद है। आप ये तार को ट्रेस करें, ये तो पता है आपको प्लग के साथ है, ये तार जो थर्मोस्टेट में जा रही होगी, आप देखेंगे तो जो कलर से पता लग जाता है किस कलर की तार है। खोलें, थर्मोस्टेट को खोल लें, फ्रिज को मेन से निकाल लें, उस वायर को आप चेक करें कौन सी वायर इसमें इन हो रही है, वहां कंटिन्यूटी देखें। अगर आपको यहां से पॉजिटिव इधर कंटिन्यूटी आ रही है, उसके बाद इसके क्रॉस पर कंटिन्यूटी देखें। फ्रिज जब बंद होता है ये आपको कंटिन्यूटी दिखाएगा, उस वक्त ये कनेक्ट हुआ होता है। जब बंद हालत में ये आपको दिखाना चाहिए। अगर यहां से लेकर यहां तक कंटिन्यूटी आ रही है, यहां नहीं आ रही तो आपको थर्मोस्टेट खराब। थर्मोस्टेट स्विच बाजार से 150-200 रुपए का मिल जाता है, ये लाके चेंज कर लें। 300 का मिल जाएगा, एक मिसाल है, लेकिन वो 7000 तो नहीं आपको खर्च करना पड़ेगा। अच्छा, यहां से लेके यहां कंटिन्यूटी आ रही है तो थर्मोस्टेट आपका ठीक है। अब आप आगे वही तार उसकी वापस कंप्रेसर पर आ रही होती है, ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा होता है। आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करें, अगर इसकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही तो ये ओवरलोड प्रोटेक्टर खराब है, ये भी 150-200 रुपए का मिल जाता है। आप इसको चेंज कर दें। यहाँ सप्लाई आ रही थी, जब चेंज करेंगे सप्लाई यहाँ पहुंचेगी, आपका कंप्रेसर चल जाएगा। 70% जो मैं बता रहा हूँ कि थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम होती है या ओवरलोड प्रोटेक्टर में। ज्यादातर ये ओवरलोड प्रोटेक्टर खराब होता है, या पीटीसी स्टार्टर खराब होगा, या इसमें कैपेसिटर लगा होता है, वो कैपेसिटर खराब होगा। इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, मैंने जैसा बताया आपको कि ये 100 रुपए से लेके 200-300 रुपए तक ये चीज आ जाती है। इनमें से कोई एक चीज खराब होगी, कैपेसिटर, पीटीसी स्टार्टर और ओवरलोड प्रोटेक्टर। इसका स्विच खराब हो, ये पूरा मिल जाता है। इसकी भी मैं अभी आपको पिक्चर उसमें दिखाता हूँ। तो आपने यहाँ पर कंप्रेसर पर 220 वोल्ट पहुंचाने, 70% इसी की प्रॉब्लम होगी। हाँ, दूसरी पॉसिबिलिटी मैं आपको बता दूं, अब मेन ऑन हो जाती है कॉमन पर और ये रनिंग पर, आप सप्लाई देख लें आ गई है, कंप्रेसर चलना शुरू हो जाएगा, आपका फ्रिज ठीक हो गया। अगर फर्ज करें इस पर सप्लाई आ गई है, कंप्रेसर फिर भी नहीं चल रहा, बल्कि आप कंप्रेसर को हाथ लगाते तो हीट हो रहा है, गर्म होना शुरू हो गया, ओवर हीट हो रहा है, तो देन प्रॉब्लम इसकी कंप्रेसर की। बहुत कम चांसेस है, वो आप फिर रिप्लेस कराएं या उसको रिपेयरिंग कराएं। लेकिन 70% जो आप पैसे बचाने का आपके पास चांस है,
7,000 8,000 तक वो लोग चार्ज करते हैं। तो अगर आपका काम 200-300 रुपये में हो जाता है, 150 300 200-250 रुपये का खर्चा आता है, तो वो आप ये रिप्लेस करें, ये रिप्लेस करें, कैपेसिटर कर लें, थर्मोस्टेट जो है ये चेंज कर लें, ये तो ओवर रिपेयरिंग भी हो जाता है, इसका अंदर से स्विच जो है वो स्पार्क दे जाता है, रिपेयरिंग भी हो जाता है, लेकिन आप इसको नया चेंज कर लें। तो ये तो मैंने आपको इसका सर्किट डायग्राम जो है, वायरिंग डायग्राम ये समझाया। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं अब आपको थोड़ा और उसके पिक्चर्स के बारे में और थोड़ी इंफॉर्मेशन देता हूँ। राइट, सो वी विल गो टू द कंप्यूटर। अब आपको दिखाते हैं, ये कंप्रेसर, इस तरह का कंप्रेसर होता है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है इसका, और इसके अंदर पीटीसी रिले वगैरह इसमें लगा हुआ है। ओके, हाँ, पीटीसी रिले इस तरह की होती है, ये शक्ल है उसकी। ये एक्चुअली टेम्परेचर से कंट्रोल होती है। इसमें ऐसा है कि वोल्टेज के सीरीज में ही लगी होती है। ये जब ये ज्यादा गर्म हो जाती है तो फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाती है। जब कंप्रेसर कूल होता है तो फिर ये ऑन हो जाती है और दोबारा कंप्रेसर चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये खराब हो जाती है तो फिर ये अंदर से ओपन हो जाती है। तो इसकी जब आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे ठंडी हालत में भी इस तरह निकाल के, अगर कंटिन्यूटी आ रही है, यानी 0 ओम 1 ओम 2 ओम रेजिस्टेंस है तो ठीक है। अगर हाई रेजिस्टेंस बता रही है या ओपन बता रही है तो फिर ये खराब है, फिर ये आपने इसको चेंज कर देना है। ये देखें, थर्मोस्टेट इस शक्ल का होता है। थर्मोस्टेट को भी आपने चेक करना है, इसकी भी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। ये इसकी नॉब है जहां से आप कंट्रोल करते हैं, कूलिंग सेट करते हैं, नंबर 1 पे 2 3 4 5 एडजस्ट करते हैं। ये इसके वायर जो है ये थर्मोकपल केबल होती है, ये नहीं, जब ज्यादा कूल हो जाता है तो फिर ये सर्किट ओपन हो जाता है और कंप्रेसर बंद हो जाता है। जब अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, कूलिंग कम होती है, तो फिर ये ऑन हो जाता है और कंप्रेसर को ऑन कर देता है। मैं आपको इसका सर्किट दिखाता हूं जी। ये थर्मोस्टेट का सर्किट है, ये देखें, ये थर्मोस्टेट है, ये कंप्रेसर है, ये आपका इलेक्ट्रिक का प्लग है। इससे नेगेटिव सप्लाई डायरेक्ट इसको जा रही है, पॉजिटिव सप्लाई जो है वो आपके थर्मोस्टेट के एक पिन पर जा रही है और उस दूसरी पिन से निकल के वापस ये कंप्रेसर में आ जाती है। कंप्रेसर में फिर ये पीटीसी में जाती है, फिर रिले से होके फिर ये उसको वोल्टेज मिल जाते हैं और कंप्रेसर चलता है। अगर उन दोनों में से कोई चीज खराब हो जाए तो इसको सप्लाई नहीं मिलती और कंप्रेसर बंद हो जाता है। इसीलिए आपने इसके ऊपर 220 वोल्ट चेक करने कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपको मैं टेक्निक बता रहा हूं कि आपने सबसे पहले जो, अगर बिल्कुल डेड है फ्रिज, तो उसके कंप्रेसर पर आपने 220 या 230 वोल्ट जरूर चेक करने हैं। 70% इस पर वोल्ट नहीं मिल रहे होते, जिसकी वजह थर्मोस्टेट या वो पीटीसी या उसकी रिले खराब होती है, जो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, 200-300 रुपए की मिल जाती है। तो आपका काम जो 7,000 खर्चा होना वो थोड़े से पैसों में आप कर सकते हैं। अब आपको दूसरी एक किस्म की रिले दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह की भी रिले होती है। यहाँ पर भी आप देखें, ये सप्लाई, ये 3 कनेक्शन जो मैंने आपको बताए थे कि एक कॉमन होता है और एक स्टार्टर है और एम जो है ये रनिंग रनिंग का होता है। ओके, कॉमन से स्टार्टिंग की जो वाइंडिंग ज्यादा होती है, इसीलिए इसी की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, और जो कॉमन से रनिंग की होती है वो कम टर्ने होती हैं और रेजिस्टेंस भी कम होती है। ये पहचान है इसकी। तो नेगेटिव सप्लाई कॉमन को आ गई, पॉजिटिव सप्लाई इस रिले के जरिए इसको कैपेसिटर पर, एक तरफ कैपेसिटर होता है और इसको मिल जाता है। एक्चुअली रनिंग और स्टार्टिंग
दोनों के दरमियान में कैपेसिटर लगा होता है। ये आप देखें, कैपेसिटर का एक सिरा यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा कैपेसिटर इस स्विच के थ्रू जाके यहां से देखें ये इधर आ गया, इसको या इसके थ्रू इसमें आ रहा है। ये कैपेसिटर है, ये इसका कैपेसिटर होता है। ये तकरीबन 150 माइक्रोफैरड 230 वोल्ट का है। कैपेसिटर भी अगर ओपन हो जाए या फूल जाएगा, बस्ट हो गया, तो ये आप चेंज करें। इसके खराब होने से भी ये कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो आपने ज़हन में ये बातें रखनी, कैपेसिटर खराब हो सकता है, रिले खराब हो सकती है, पीटीसी का खराब हो सकता है, या थर्मोस्टेट में खराबी हो सकती है। यानी 70% चांस इन्हीं चीजों के होते हैं। कंप्रेसर, आपको टेक्नीशियन लोग यही कहेंगे जी कंप्रेसर उड़ गया। तो इसलिए आपने किसी भी शॉप पे देने से पहले ये जो छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल का प्रॉब्लम्स है, इसको खुद आपने ट्रेस करना है। इसमें भी वही तरीका है। ये देखें, एक कॉमन है, एक रनिंग है, एक स्टार्टिंग है। इनकी ये मीटर से आप जो है आप एनालॉग ले लें छोटा। जो बिगनर्स हैं उनके लिए एनालॉग बेहतर रहेगा। डिजिटल भी ठीक है, लेकिन एनालॉग से जरा इजी रहेगा आपके लिए। तो ये कॉमन जो है, उसके बाद ये दो पॉइंट हैं जिनके दरमियान ये देखें ब्लैक एंड रेड, ये ब्लैक रेड एंड ब्लू है। इसमें 12 ओम है, 12.6 ओम, 12.6 ओम है। तो ये कॉमन से लेके यहाँ पर ये रनिंग होगी, जो कम ये है 12.6। ब्लैक टू ब्लू 14.3। ठीक है, ये स्टार्टिंग की है। स्टार्टिंग की जो है उसकी टर्नें ज्यादा होती हैं और इसकी कम होती हैं। और जो इन दोनों के दरमियान रेजिस्टेंस इन दोनों से तकरीबन डबल होती है। अगर आपको नहीं पता लग रहा तो इसकी पहचान यही है कि मीटर से आप रेजिस्टेंस चेक करें। रेजिस्टेंस चेक करके आपको पता चल जाएगा कि कॉमन कौन सी है, स्टार्टिंग का पॉइंट कौन सा है और रनिंग का पॉइंट कौन सा है। इसी तरह रिले 3 किस्म की लगी हुई हैं। ये देखें, डोमेस्टिक फ्रिज में जो स्टार्टिंग रिलेज हैं वो ये हैं। ये देखें, इधर से लाइव कॉमन को मिलता है हमेशा लाइव, उसके रास्ते में ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा होता है। ये देखें, ये भी खराब होगा तो उसको जो है, जैसे पीटीसी मैंने आपको बताया, तो सप्लाई नहीं मिलेगी। लाइन हमेशा कॉमन की तरफ आ रही है, न्यूट्रल रनिंग को डायरेक्ट दी जाती है, और रनिंग और इसके स्टार्टिंग के दरमियान कैपेसिटर लगाया जाता है। यहां पर भी आप देखें, ये कैपेसिटर की एक साइड इधर लगी हुई है, दूसरी इसके स्विच के थ्रू इसको लग जाती है। तो ये देखें, एक इसकी जो किस्म है पोटेंशियल रिले है, दूसरी करंट रिले है, तीसरी पीटीसी रिले है। करंट रिले जो है, जब इसमें से वोल्टेज निकलते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये स्विच ऑन हो जाता है और इसका कनेक्शन इसके थ्रू हो जाता है। और ये कनेक्शन इसकी रेजिस्टेंस होती है, ये हीट होने की वजह से, गर्म होने की वजह से ये ओपन हो जाती है। ठंडी हालत में ये एज ए कंडक्टर काम करती है। तो ये 3 किस्म की रिलेज हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं। आप ये छोटे मोटे फॉल्ट जो हैं इसको बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। और हमारी कोशिश होगी, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूं कि उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नहीं जानते, जो क्वालिफाइड लोग हैं उनके लिए नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैं ट्रेनिंग देता देता इंशाल्लाह आपको हाई टेक की तरफ लेके जाएंगे, आपको एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ भी लेके जाएंगे, थ्योरी का लेवल हाई करते जाएंगे। लेकिन अभी चूंकि मेरा प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल कम तालीम याफ्ता हैं या किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गए हैं, तो उन लोगों के लिए है। तो साथ साथ आप इम्प्रूव करते जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको हाई टेक की भी ट्रेनिंग दूंगा इंशाल्लाह। ओके,
सो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो आप लोग अपना ख्याल रखें। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें और बेल का आइकॉन दबाएं जिस पर ऑल लिखा होता है, उसको सिलेक्ट करें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियोस हों वो आपको मिलती रहें। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।